कि कैसे शेड्यूल करें हम जॉब को। अब जॉब को इन द सेंस कि हमारी अगर जो रिपोर्ट बनी हुई है उसको कैसे शेड्यूल करें। अब इस वीडियो में हम बताएंगे कि एक वो वाला जो तरीका था वो बहुत सिंपल तरीका था। अब जो तरीका होगा वो हमारा होगा कॉन्करेंट प्रोग्राम का तरीका। ठीक है, तो इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम आएंगे कैटलॉग, एक मिनट, सबसे पहले हम आएंगे अपनी ऑरेकल की ये वाली स्क्रीन में। गिव मी अ सेकेंड। थोड़ा सा इसमें, हाँ ठीक है। अब इसमें हम क्या करते हैं, इस स्क्रीन में आने के बाद हम जाते हैं यहाँ पे सेटिंग्स में, और सेटिंग्स के बाद हम जाते हैं मैनेज सेटअप एंड मेंटेनेंस में, सेटअप एंड मेंटेनेंस में जाते हैं। अब सेटअप एंड मेंटेनेंस में जाएंगे तो ये पेज ऐसा खुलेगा, ये थोड़ा सा टाइम लगाता है अभी। तो हम सेटअप वाले में गए और यहाँ हमारा ये वाला पेज खुला। अब जब हम इसमें जाएंगे तो हम ना टास्क को सर्च करेंगे, ई एस एस टास्क को सर्च करेंगे। तो ई एस एस टास्क को सर्च करने के लिए हम लिखेंगे MAN %ENT %SCH। ये हम ऐसे सर्च करेंगे इसमें। ये इसका मतलब होता है कि हमारा मैनेज एंटरप्राइज शेड्यूल जॉब जो होता है उसको सर्च करते हैं। जैसे हम सर्च करेंगे तो यहाँ पे लास्ट में आपको दिख रहा होगा ये पूरा इसकी एक पूरी डिस्क्रिप्शन दे दी गई, जॉब सेट फॉर फाइनेंशियल एंड सप्लाई चेन एंड रिलेटेड एप्लीकेशन। तो इसी को हम सिलेक्ट कर लेंगे यहाँ से। ठीक है, लास्ट क्लास अगर आपने देखी होगी तो आपको समझ आ रहा होगा। इसको हम सिलेक्ट करेंगे, इट विल टेक अ बिट टाइम, स्मॉल टाइम लेता है थोड़ा सा, बट इसको सिलेक्ट करेंगे तो एक न्यू पेज खुलेगा। अब ये पेज खोलो तो इसमें हम ऐड के ऑप्शन में जाएंगे, और जैसे हम ऐड के ऑप्शन में जाएंगे ये हमारा एक तरीके से कॉन्करेंट प्रोग्राम हो रहा है। तो सबमिट सेल्स ऑर्डर, सेल्स सेल्स ऑर्डर, ठीक है, XXIMTG_SO पाथ में हम क्लिक करते हैं तो ये जो पाथ आ रहा होता है इसी को कॉपी करना पड़ता है और यहाँ पे वो पाथ डालना पड़ता है। एप्लीकेशन हमारे होगा ऑर्डर मैनेजमेंट, ठीक है, क्योंकि सेल्स ऑर्डर मैनेजमेंट का पार्ट है। ऑर्डर सबमिट, ठीक है। अब यहाँ पे जॉब एप्लीकेशन आती है, तो जॉब एप्लीकेशन आएगी हमारी VIP पब्लिशर, और सॉरी, हाँ, ये हमारा जॉब टाइप होगा VIP पब्लिशर, जॉब एप्लीकेशन हमारी FSCM आएगी। उसके बाद हमारा डिफ़ॉल्ट फॉर्मेट जो हम सेलेक्ट करना चाहें वो हम कर सकते हैं। उसके बाद आते हैं हमारी रिपोर्ट ID। तो यहाँ से हम जाते हैं और हमारी जो रिपोर्ट है उसका नाम है अनटाइटल, तो ये हम मोर में क्लिक करते हैं और हिस्ट्री में क्लिक करते हैं। ठीक है, जैसे मोर में आके हिस्ट्री में क्लिक करेंगे तो जो ये रिपोर्ट का पाथ है, ये पाथ ही हमारी रिपोर्ट ID होगी। ये कॉपी करते हैं एंड हम यहाँ पे रिपोर्ट ID में पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, अब क्या होता है, हमने ये तो बना दिया एक तरीके से कॉन्करेंट प्रोग्राम बना दिया। अब हमें इसका LOV बनानी है। तो LOV बनाने के लिए, सॉरी हम ये नहीं करते, LOV बनाने के लिए पहले हम जाएंगे अपने मैनेज लिस्ट सोर्स में। मैनेज लिस्ट सोर्स में जाके हम यहाँ पे प्लस में क्लिक करते हैं। ठीक है, एप्लीकेशन हमारा होगा ऑर्डर पर्सन डालते हैं, ऑर्डर मैनेजमेंट आ गया, इसको सेव कर लिया। ठीक है, LOV का नाम हम दे देते हैं XXSO_LOV, और उसके बाद LOV टाइप जो हम दे देते हैं वो यूज़र डिफाइंड दे देते हैं। अब यहाँ क्या होता है कि हमें क्वेरी डालनी पड़ती है जो कि हमने यहाँ डाली थी। पर एक और चीज़ बताता हूँ, यहाँ जब आप क्वेरी डालोगे ना तो आपको डिस्टेंट कीवर्ड हटाना पड़ेगा, क्योंकि क्या होता है ये डिस्टेंट कीवर्ड लेता नहीं है। तो हम जब क्वेरी डालते हैं तो हमें अपने डिस्टेंट कीवर्ड हटाना पड़ता है, क्योंकि हम ये ऐसा कोई भी टेबल ले रहे हैं, मतलब ये कंफर्म टेबल, ये जो DO हेडर्स वाली, ये एग्जैक्ट वो वाला टेबल नहीं है जहाँ से हमारा ट्रांजैक्शनल करेंसी कोड होता है। ठीक है, जैसे ये किया LOV हमारी बन गई, हमने क्लोज किया, सेव किया। फिर हम मैंने जॉब डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, यहाँ हम अपना ट्रांजैक्शनल करेंसी कोड वाला वो डालेंगे, पैरामीटर ट्रांस कर कोड। ठीक है, डेटा टाइप हम लेते हैं इसका स्ट्रिंग ही डेटा टाइप लेते हैं हमेशा। फिर पेज एलिमेंट में हम डालेंगे चॉइस लिस्ट, नहीं, हाँ, और उसके बाद LOV सोर्स हम लेंगे XXINTG, देखो
NTG SO LOV आ गया। एट्रीब्यूट में हमारा ट्रांजेक्शनल करेंसी कोड जाएगा और ये हम यहाँ पे कॉपी कर देंगे। एग्जाम्पल लिख देंगे USD, AED एक्सेट्रा। ठीक है, इसको हमने यहाँ पे कॉपी किया और सेव एंड क्लोज कर देंगे। जैसे हमने सेव एंड क्लोज किया तो यहाँ पे एक हम लोगों का LOV बन के आ गया। अब हम क्या करेंगे, क्योंकि हमने ये पूरा बना दिया, हम यहाँ पे करेंगे सेव एंड क्लोज। ठीक है, तो ये क्या हुआ, हमारे एक तरीके से कॉन्करेंट प्रोग्राम बन गया। ठीक है, ये कॉन्करेंट प्रोग्राम बन गया उस पर्टिकुलर हमारी ये देखो SO सबमिट के लिए। मतलब ये हम लोगों का जो कस्टम पाथ हम लोगों ने दे ही रखा था, तो ये कस्टम पाथ से वो कनेक्ट हो जाएगा, रिपोर्ट आईडी से कनेक्ट हो जाएगा हमारे मतलब DM से, रिपोर्ट से, एंड देन हम इसको शेड्यूल कर सकते हैं। तो अभी क्या होगा ना, जब हमने ये शेड्यूल कर दिया है, ESS जॉब, ये क्या होता है, ESS जॉब में रजिस्टर करना, ESS जॉब इन द सेंस एंटरप्राइज शेड्यूल जॉब। ठीक है, ये रिपोर्ट के रजिस्ट्रेशन के लिए होता है। तो जैसे अगर किसी को, अब जब हमारे क्लाइंट को अगर इसको चलाना है, तो वो क्या करेंगे, डायरेक्ट शेड्यूल में जाएंगे और न्यू प्रोसेस में हमारा जो ये हमने सबमिट सेल्स ऑर्डर लिखा हुआ है, एक ये क्या रखा है, ESS मेटा वैलिडेशन सबमिट है इनवैलिड कैरेक्टर, INTG इनवैलिड कैरेक्टर तो नहीं है इसमें। आई थिंक रिपोर्ट आईडी में कुछ मिसिंग हो सकता है, सबमिट से पहले भी इसमें भी ओके, शायद यहाँ पे हो सकते हैं, पाथ में सारी चीज़ें सही है, इनवैलिड कैरेक्टर क्यों आ रहा है, बस फिर से देखते हैं, छोटी मोटी दिक्कतें हो जाती है कभी कभी। तो देखो, वो छोटा सा मैंने एक गलती कर दी थी, मैंने सेव कर दिया है, तो ये इनवैलिड कैरेक्टर से हट गया है। अब हम क्या करते हैं, इसको डन करते हैं। ठीक है, अब हमें यहाँ पे जाना है फिर से, सॉरी हमें ना इसमें जाना है होम में जाने के बाद, क्योंकि हमने अब कॉन्करेंट प्रोग्राम सबमिट किया था, तो हम शेड्यूल प्रोसेस में जाते हैं। शेड्यूल हो रखा है क्योंकि ये शेड्यूल न्यू प्रोसेस में जाते हैं और यहाँ पे हम लिखते हैं सबमिट और टैब मार देते हैं, नहीं सबमिट परसेंट सेल्स परसेंट डाल देते हैं और टैब मार देते हैं। देखो सबमिट सेल्स ऑर्डर आ गया, इसका डिस्क्रिप्शन भी हमने ये किया था, इसमें हमने ओके किया। अब यहाँ पे आ गया ट्रांजेक्शन करेंसी कोड उठाओ कोई भी, ये GBP, चलो हम उठाते हैं, 2 मैंने इसके आ गया, हम EUR करते हैं, टू मैनी मैचिंग रिकॉर्ड्स फॉर स्पेसिफिक, लिमिट द नंबर ऑफ रोज, नहीं हमें लिमिट करना ही नहीं है नंबर ऑफ रोज, हम डायरेक्ट सबमिट करते हैं। ये हमारा प्रोसेस आईडी आ गया, एक तरीके से रिक्वेस्ट आईडी हो गई, इसको कॉपी कर लो और ओके दबा दो। ठीक है, हमने अब इसको रिफ्रेश करना पड़ेगा, हमें कैसे पता चलेगा, क्योंकि ये प्रोसेस आईडी है ना, इससे पता चलेगा। देखो ये रन हो रहा है, मेरा जो प्रोसेस आईडी है वो रन हो रही है, देखो सक्सीड आ गया, सक्सीड इन द सेंस कि मेरी जो प्रोसेस है वो सही से रन होगी। इसमें हम यहाँ पे क्लिक करते हैं, ठीक है, और ये देखो आ गया, XML डेटा हम डाउनलोड कर सकते हैं, हम पे कीप, अगर हमने कीप किया तो ये XML हमारी डाउनलोड हो जाएगी। ठीक है, और यहाँ पे हम इसमें अटैचमेंट में क्लिक करते हैं, जैसे ही हम अटैचमेंट में क्लिक करेंगे तो ये हमारी फ़ाइल भी डाउनलोड हो जाएगी, लॉग फाइल। ठीक है, जो यहाँ पे आ रहा होगा, हाँ देखा। और इसके अलावा अगर हमें अपनी डॉक्यूमेंट देखने हैं तो हम डिफ़ॉल्ट डॉक्यूमेंट में क्लिक करेंगे और ये हमारी पूरी एक रिपोर्ट आ जाएगी जो कि हम लोगों ने सबमिट की थी। तो ऐसे ही हमें क्या करना है कि हमारी रिपोर्ट जो बनी बनाई रिपोर्ट होगी उसे ESS जॉब में शेड्यूल करना है। मैंने आपको पूरे स्टेप्स बताए कि किस तरीके से हम ESS जॉब को खोलेंगे, किस तरीके से हम LOVs बनाएंगे, किस तरीके से हम पैरामीटर्स बनाएंगे, कैसे हम ESS जॉब शेड्यूल को खोल के ट्राई करेंगे। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको इस क्लास में बताई। हो आपको ये अच्छी लगेगी वीडियो और आशा करता हूँ कि आपको मज़ा आ रहा होगा ओरेकल फ्यूजन पढ़ने में। इसी तरीके के वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर और कमेंट जरूर करें, चैनल पर सब्सक्राइब करना ना भूलेगा, क्योंकि इससे से मुझे बूस्ट और मोटिवेशन मिलेगी और मैं आपके लिए नई नई वीडियोस लाते रहूँगा। ठीक है, और बूस्ट और मोटिवेशन मिलेगी तो आपको भी अच्छी अच्छी चीज़ें पढ़ने को मिलेगी। अभी फ्यूजन पढ़ाया, फिर EBS पढ़ाऊँगा और भी बहुत सारी चीज़ें पढ़ाऊँगा। चलो तब तक के लिए बाय, टेक केयर, गुड नाइट।